2023 के मध्य से 2024 के मध्य तक ये 12 महीने या कम से कम 9 महीने ये गतिविधि अपने चरम पर होगी। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी ले आएंगे या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे। सूर्य से उठने वाली सौर ज्वालाओं में काफी उछाल आया है और ये और भी बढ़ रही हैं। ये शायद लगभग 17-18 महीने पहले शुरू हुआ। जब भी ये सौर ज्वालाएं बढ़ती हैं तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर इसका अच्छा खासा असर होता है और जिस तरह के रेडिएशन होते हैं, कई सारी चीजें हैं, मैं इसके विज्ञान में नहीं जानना चाहता, पर इसका बड़ा असर होता है सभी ग्रहों पर। हमें पृथ्वी से मतलब है। कुछ लोग जो मंगल ग्रह से आए हैं उनकी अपनी खुद की समस्याएं हैं, पर धरती पर इसका खासा प्रभाव होता है, हर जीवन पर होता है। तो ये सौर ज्वालाएं उठ रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इसका गहरा असर होता है, ये सबको पता है। मैं ये जानता हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में ये हो रहा है और मैं देख सकता हूं कैसे ये दूसरों के सिस्टम में हो रहा है। पाचन तंत्र, सांस की प्रक्रिया, आपकी पचाने की क्षमता, आप में सांस लेने की क्षमता और आवश्यक तत्वों को सोखने की क्षमता, सब कुछ सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो जब ये शुरू हुआ, जब ये सौर ज्वालाओं की शुरुआत हुई और मैंने अपने सिस्टम में कुछ खास चीजें महसूस की, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। ये कुछ इस तरह महसूस होता है। तब उन्होंने बताया कि सौर ज्वालाएं उतनी शुरू हो गई हैं और अगले 6 साल ये बहुत तीव्र रहेंगी। उस तरह की तीव्रता जो हमने कम से कम अपने जीवन काल में तो नहीं देखी है। तो अब ये सोलर गतिविधि, एक बात तो ये कि भारतीय परंपराओं और शास्त्रों और दूसरी चीजों में मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जानता हूं कि ऐसा कहा गया है कि जब सौर गतिविधि इस तरह बढ़ती है तो बड़ी संख्या में मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है, इंसानों के जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है और जानवरों के जीवन में भी हो सकती है, धरती के हर जीवन में, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम, पाचन क्रिया, फेफड़ों को, हर चीज को प्रभावित करता है। अब क्या ये हमें नुकसान कर रही है? ना, ये बस कुछ ऐसा है। मान लीजिए अभी हवा इस तरह बह रही है, मान लीजिए हवा इस दिशा में बह रही है, चलेगा ना? अगर उस दिशा से बहे तो ठीक है। अब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यह वाकई एक दिक्कत होगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हवा जोर से चल रही हो। या मान लीजिए आप उड़ना चाहते हैं, और हवा इस तरह बह रही है, अगर आप हवा में जाएं तो बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा ईंधन के आप यूं ही उड़ जाएंगे। अगर आप उसके साथ जाने की कोशिश करें तो आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, या आपका ग्लाइडर, जो भी आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवा उसके लिए वरदान है जो उसका उपयोग करना जानता है, और उसके लिए एक शाप की तरह जो उसका उपयोग करना नहीं जानता। यह ब्रह्मांड में हर ताकत के लिए सच है। तो सौर ज्वालाएं भी ऐसी ही हैं। वैसे मैंने भविष्यवाणी नहीं की कि कोई महामारी जैसी चीज होगी, पर मैं जानता था कि कुछ तो होगा, क्योंकि मैं ये चीजें विचारों से समझने की कोशिश नहीं करता। मैं चीजें बस वैसे देखता हूं जैसी वो हैं। मैं जानता था कि लोगों के साथ कुछ होगा जो अच्छा नहीं है। तो ये सौर ज्वालाएं शायद लगभग 17 महीने पहले शुरू हुई और इनकी तीव्रता बढ़ गई है। ये शायद और 4.5 साल तक चलता रहेगा। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी ले आएंगे या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे, ये इंसानों के हाथ में है।
इसलिए कॉन्शियस प्लैनेट एक अभियान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये, अगर आप जागरूक हैं तो ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें कि गर्मियों में ही ऐसा होता है जब सूर्य बहुत गर्म होता है। सारे पौधे एकदम खिल उठते हैं। वो जानते हैं कि सन की एनर्जी कैसे यूज की जाए। आप कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, वैसे ठंड में भी आप शिकायत ही कर रहे थे, पर अब कुछ नया है। हर मौसम आपको शिकायत के लिए कुछ नया देता है, चाहे ये जलवायु का मौसम हो या आपके जीवन का मौसम। आप हमेशा कोई शिकायत करते रहते हैं क्योंकि आप उसकी सवारी करना नहीं सीखते। तो ये सौर ज्वालाएं एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो अपनी ऊर्जा रूपांतरित करना चाहता है, ये वो समय है जब सब कुछ बड़े अच्छे से पक रहा है। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी प्राण प्रतिष्ठाएं, सारे कॉन्सिक्रेशन जो मैं करना चाहता हूं, मैं उन्हें इन अगले 4.5 सालों में पूरा कर लूं, क्योंकि खुद सूर्य मेरे साथ है। शायद ये 100% नहीं है, पर बहुत संभव है। इस बारे में मैं 80% सही हूं। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है।